अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 26 हैमर ड्रिल का जो ये इसका हाउसिंग पार्ट होता है, जो इसका हेड भी कहलाता है, इसको चेंज करने का और इसी तरीके से जो इसका क्रैंक बेरिंग होता है उसको चेंज करने का तरीका आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप ये नए स्पेयर पार्ट अपनी ड्रिल मशीन के अंदर डाल के उसको दोबारा से करामत बना सकते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचते रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक 26 की ड्रिल है। तो ये दोस्तों चाइना की ड्रिल है और इसके अंदर मसला ये था कि काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इसके अंदर से आवाज़ आना शुरू हो गई थी। ये एक जगह पे रिपेयर होने के लिए गई है लेकिन वहाँ पे इसका कोई हल नहीं निकल सका, तो ये हमारे पास आई है। तो इसके अंदर दोस्तों मसला ये था कि यहाँ पे आप देखें तो इसका जो इसको मैटिक बेरिंग भी कहते हैं और इसको क्रैंक बेरिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बेरिंग यहाँ से टूट चुका है और काफ़ी ज़्यादा प्ले इसके अंदर आ चुका है। इसी तरीके से जो इसकी हाउसिंग होती है, यहाँ पे भी आप देखें तो ये क्रैक पड़ चुका है, यहाँ से लेके ये नीचे तक ये सारा क्रैक इसके अंदर आ चुका है। तो अब ज़रूरी है कि ये एल्युमिनियम वाली हाउसिंग भी इसकी तब्दील की जाए और ये मैटिक बेरिंग भी इसका तब्दील किया जाए। तो इसके लिए दोस्तों हमने नई हाउसिंग ले ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नई हाउसिंग हमने इसके लिए ली है और अभी ये इसके अंदर फिट करेंगे। इस तरीके से जो मैटिक बेरिंग है वो भी हमने नया ले लिया है और ये नया बेरिंग इसके अंदर फिट किया जाएगा। तो ये फिट करने के बाद इंशाल्लाह इसका जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों को किस तरीके से फिट किया जाता है तो ये मैं आप दोस्तों को चेक करवाता हूँ कि किस तरीके से आप इनको फिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नई हाउसिंग लेते हैं तो इसके अंदर दोस्तों कोई भी चीज़ लगी नहीं होती, जस्ट आपको ये एक रिंग मिलती है जो कि सील का काम करती है और पीछे बैक साइड पे आप देखें तो यहाँ पे एक बेरिंग लगता है। तो बेरिंग भी आपको पहले वाला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और अगर वो ख़राब हो तो नया इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके ऊपर एक ब्रैकेट होती है तो वो भी आपको पुरानी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों हमने बेरिंग इसके पहले हाउसिंग में से निकाला है, तो ये बेरिंग हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। तो बेरिंग ये बिल्कुल ठीक है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेरिंग को यहाँ पे हम फिट कर लेते हैं। हमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बेरिंग अच्छे तरीके से फिट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो ब्रैकेट है जो पुराने हमें हाउसिंग से मिली है तो ये हम इसके ऊपर रखेंगे और 2 पेच हमने यहाँ पे लगाने हैं, वो लगा के इसको टाइट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर ब्रैकेट भी अच्छे तरीके से फिट कर दी है। तो अब बारी आ जाती है इसके अंदर गेयर की फिटिंग की। तो गेयर की फिटिंग इसके अंदर किस तरीके से की जाती है वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले आपने नीचे कोई भी वाशर रख लेनी है। तो वाशर रखने के बाद अब ये जो स्प्रिंग है ये इसके ऊपर आके बैठ जाता है और फिर इसके ऊपर ये वाला जो गेयर है ये फिट होता है और ये गेयर फिट होने के बाद इसके ऊपर जो आपका कैम बेरिंग है वो फिट होता है और फिर इसके ऊपर आके आपका शिफ्टर लगता है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये फिटिंग इजी तरीके से एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है। यहाँ पे आप देखें तो ये जो आपकी मेन गेयर है ये आपकी इस कैम बेरिंग के अंदर आ जाएगी और ये जो स्प्रिंग वाला हिस्सा है ये मेन गरारी के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से इनकी यहाँ पे फिटिंग होगी। तो यहाँ पे आप देखें तो एक राड होता है और ये राड इस सिलेंडर के अंदर यहाँ पे आके फिट हो जाता है। यहाँ पे जगह आपकी बनी हुई है तो यहाँ पे जस्ट आपने इसको डाल लेना है और सिलेंडर की हाउसिंग के अंदर जो जगह है वो दोस्तों ये वाली है। तो इधर से आपने कैम डालनी है और यहाँ से आपने सिलेंडर डालना है। तो सिलेंडर का जो राड साथ लगा हुआ है यहाँ पे आपने इस हॉल के अंदर डाल लेना है। तो इस तरीके से आपकी जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये लगाने से पहले इसके अंदर ग्रीस और ऑयल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रीस लगा के इन पार्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता फिट करता हूँ और साथ ही साथ आप दोस्तों को दिखाता हूँ। इस जगह के ऊपर भी आपने अच्छे तरीके से ग्रीस लगानी है क्योंकि जो आपके आर्मेचर का गेयर होता है वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से ग्रीस भर लेनी है। स्प्रिंग के ऊपर भी मैं कुछ ग्रीस लगा देता हूँ।
और इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिंग बेरिंग है, तो यहाँ पे भी मैं हल्की हल्की ग्रीस लगाऊंगा। फिर बाद में जब फिट हो जाए तो मुकम्मल इसके ऊपर मैं अलग से ग्रीस लगाऊंगा और वो भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा। तो हल्की हल्की यहाँ पे आपने ग्रीस लगा लेनी है। तो ये दोस्तों अच्छे तरीके से ग्रीस हो चुका है। तो अब इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो अब बारी आ जाती है सिलेंडर की। तो सिलेंडर को भी मैं अच्छे तरीके से ग्रीस करूंगा और तेल भी लगाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक राड लगा हुआ है जिसके अंदर होल है। इसकी दोनों तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाशरें हैं और 2 वाशरें इसके अंदर होना ज़रूरी हैं। और एक वाशर आपने एक साइड पे रखनी है, दूसरी वाशर आपने दूसरी साइड पे रखनी है। इसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक तरफ वाशर आप नहीं डालेंगे तो वो हिस्सा इसका टूट सकता है। इसी तरीके से अगर एक तरफ 2 वाशरें और एक तरफ कोई भी वाशर ना हो तो जो खाली हिस्सा होगा वो आपका टूट जाएगा। तो यहाँ पे मैं ग्रीस लगा के इसको भी इस हाउसिंग के अंदर फिट करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसके सिलेंडर को भी फिट कर दिया है। और यहाँ पे 3 चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई थी। नीचे स्प्रिंग है, उसके ऊपर गियर है और उसके ऊपर ये कैम बेरिंग है। तो इसकी फिटिंग मामूली सी आपको तंग कर सकती है अगर आप नए हैं, लेकिन आप थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो ये आसानी से डल जाएगा। तो तरीका इसका ये होता है कि आपने नीचे स्प्रिंग रखना होता है, स्प्रिंग के ऊपर आपने मेन गिरारी रखनी होती है, मेन गियर रखना होता है। उस गियर को आप नीचे दबा के रखते हैं और इस कैम का जो राड होता है उसको आपने यहाँ पे डालने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि वो राड थोड़ा सा लंबा होता है और यहाँ पे जो आपकी फिटिंग बनी हुई है यहाँ पे आके वो अटक जाता है। तो जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा आपने पीछे रखना है। तो ये पीछे नहीं जाता होता। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपकी जो नीचे गियर है वो मुकम्मल अगर इसके अंदर बैठ चुकी है तो फिर ये पीछे नहीं जाता होता। तो आपने गियर को नीचे दबा के रखना है, क्योंकि गियर के नीचे स्प्रिंग होगा। तो गियर के नीचे आपने दबा के रखना है और इससे आपने मुकम्मल तौर पे गियर को निकालना भी नहीं है, क्योंकि बाद में फिर ये नहीं डलता होता। गियर को नीचे दबा के गियर का थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर डला हुआ होना चाहिए और इसको आपने पीछे करके राड आप यहाँ पे डाल लेना है। तो राड जब यहाँ पे आप डालेंगे तो इसके सामने ही आपका सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर के अंदर आपने इसको फिट कर लेना है और ये तसल्ली कर लेनी है कि सिलेंडर के अंदर जो वाशर हैं वो दोनों वाशर एक साइड पे नहीं होनी चाहिए। एक वाशर एक साइड पे और दूसरी वाशर दूसरी साइड पे हो। तो इस तरीके से ये फिटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अभी बारी आ जाती है दोस्तों इस लाक की। तो इस लाक को हम पीछे से डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जगह बनी होती है। तो इसको यहाँ पे हम डालेंगे। तो ये लॉक क्या करता है, ये नीचे वाले कैम बेरिंग को नीचे दबा के रखता है, जिसकी वजह से ये दोबारा ओपन नहीं होता चलने के दौरान। तो ये लॉक हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इस लॉक को लगाने का बड़ा ही आसान तरीका है कि यहाँ पे आप देखें तो ये इसकी जगह बनी हुई है। तो ये आप देखें कैम बेरिंग को मैंने नीचे बिठा दिया है। तो ये हाउसिंग चूँकि नई है इस वजह से कैम बेरिंग नीचे रुक चुका है, वरना आपको हाथ यहाँ पे रखना पड़ता है क्योंकि नीचे स्प्रिंग होता है वो इसके ऊपर से उठाता है। तो अब यहाँ पे मैं इसका जो ऊपर लॉक है वो डाल लेता हूँ। तो लॉक को डालने के लिए यहाँ पे देखें जगह बनी हुई होती है। कोई भी स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे आपने रख के इसको आगे की तरफ पुश करना है तो ये लॉक आपका अपनी जगह पे बैठ जाएगा। और यहाँ पे आपने तसल्ली कर लेनी है कि आपका लॉक बेरिंग के ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लॉक अच्छे तरीके से अपनी जगह पे बैठ चुका है। तो अब इस फिटिंग का जो काम था वो दोस्तों फाइनल हो चुका है। ये दोस्तों इसका आर्मेचर है। तो आर्मेचर को हम इसके पीछे फिट करते हैं और फिट करने के बाद इसको थोड़ा सा घुमा के चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्मेचर हमारा अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। तो अब आर्मेचर को हम घुमाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कैम बेरिंग भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इसी तरीके से हमारा जो सिलेंडर है वो भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कैमरे में आपको नज़र आ रहा हो तो दोनों जो वाशर हैं वो दोनों एक साइड पे नहीं है, बल्कि एक वाशर एक साइड पे है और दूसरी वाशर दूसरी साइड पे है। तो आपने इसकी जो प्लास्टिक की हाउसिंग होती है उसके अंदर फिट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो इसका जो शिफ्टर होता है 26 mm का वो आगे लगा हुआ होता है, जो 24 का होता है वो इसके साथ ही अटैच होता है जैसे कि पहली वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। और जो 26 का शिफ्टर होता है तो वो हाउसिंग के अंदर फिट होता है और इसके साथ आसानी ये हो जाती है कि आपको ये ऊपर वाला जो सिलेक्टर स्विच है वो भी नहीं खोलना पड़ता। तो अभी आप देखें तो आपका जो वेट है वो आगे रेचेट के अंदर गया हुआ है, तो उसको भी हमने निकाल के साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद उसको हम सिलेंडर के अंदर डालेंगे और फिर ये वाला हिस्सा हम मुकम्मल तौर पे इसके अंदर फिट करेंगे। तो अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो वेट है वो निकल चुका है। पहले अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे, साफ़ करने के बाद दोबारा इसको फिट करेंगे। इसकी जो ओ रिंग होती है वो भी अच्छे तरीके से आपने चेक कर लेनी है, अगर ज़रूरत हो तो आप इसकी जगह पे नई डाल लें। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इसको सिलेंडर के अंदर डालेंगे तो ये आसानी से नहीं जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फोर्स लगानी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि नीचे अच्छी तरीके से वैक्यूम बन रहा है और ये वैक्यूम के बल बोते पे ही चलता है। अगर आपकी ये रिंग ख़राब हो चुकी होगी फिर ये वेट आपका सिलेंडर के अंदर बड़ी आसानी के साथ चला जाता है, तो उस सूरत में आपने ये रिंग चेंज कर लेनी है। तो ये बिल्कुल ओके है। तो अभी मज़ीद यहाँ पे हम अच्छे तरीके से ग्रीस लगाएंगे ये सारे बैरिंग के ऊपर और यहाँ पे फिटिंग के ऊपर भी, और ग्रीस लगाने के बाद फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा मोबिलाइल डालेंगे और फिर इसको यहाँ पे हम फिट करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे ग्रीस भर दी है और ऊपर भी हमने यहाँ पे ग्रीस भर दी है क्योंकि सिलेंडर ने इसके अंदर चलना होता है। तो अब बारी आ जाती है इसके अंदर मोबिलाइल डालने की और इसको इस हाउसिंग के अंदर फिट करने की। तो फिट करने का बड़ा आसान तरीका है कि ये जो आपका सिलेंडर है और जो वेट है ये आपके इस रेचेट के अंदर चला जाएगा और जो आपको शिफ्टर नज़र आ रहा है वो यहाँ बैरिंग के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसकी फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये चूँकि नई हाउसिंग है तो ये जो रबड़ है आपने अच्छे तरीके से इसको बिठा लेना है। दोस्तों इसकी बैक साइड है मोटर वाली, तो यहाँ पे हम अपने आर्मेचर को फिट करके इसके स्क्रू टाइट करना शुरू करते हैं। दोस्तों इसके स्क्रू हम टाइट करना शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने कंप्लीट इसको असेंबल कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको चला के इसके साउंड को चेक करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड आपने देख लिया कि इसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो पहले इसके अंदर ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसा कोई चीज़ इसके अंदर टूट रही हो, तो अब ये आवाज़ इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आई होप आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।